देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां फरीदाबाद में नाबालिग लड़की को गोली मार दी गई। ऐसे में लाइब्रेरी से लड़की लौट रही थी और उस वक्त उसे गोली मारी गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। गोली मारने के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया। सिरफिरे युवक ने देसी कट्टे से गोली चलाई थी। लड़की की हालत फिलहाल अभी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी और ऐसे में देखिए तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से युवक बाइक से उतरता है और लड़की को यहां पर गोली मारता हुआ नजर आ रहा है। नाबालिग लड़की बताई जा रही है जिसको गोली मारी गई। पहला फायर किया गया, दूसरा फायर किया गया। उसके बाद जो युवक है सिरफिरा वो बैग कंधे पर टांगता है और बाइक से फरार हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अभी लड़की का इलाज जारी है। क्या कुछ वजह थी, किस वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन लड़की की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां और भी आसपास लड़कियां गुजर रही हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले वो लड़का वहां से फरार हो गया। तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं किस तरीके से वो बाइक से पहले इंतजार करता है। जब लड़की वहां पर पहुंचती है तो 2 राउंड वो फायरिंग करता है और ऐसे में लड़की थोड़ा आगे बढ़ के गिर जाती है। कुछ लड़कियां उसे देखती हुई नजर आ रही, लेकिन जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक वो युवक बाइक से वहां से फरार हो गया। तो तस्वीरें हैं, बाइक रोकी, कट्टा निकाला, उसके बाद 2 फायरिंग कर दी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ वजह रही अभी तक? पुलिस की तहकीकात में क्या कुछ निकलकर सामने आया? फरीदाबाद के श्याम कॉलोनी की घटना है जहां करीबन 5 बजे जो ये छात्रा है ये कोचिंग सेंटर से अपने घर लौट रही थी और इसके साथ इसकी 2 सहेली और साथ थी जो ये पहुंच रही थी। वहीं एक जो लड़का है वो बाइक पे खड़ा था जिसका बाइक पर उस लड़की का इंतजार कर रहा था। जैसे उस लड़की पास आती है तो वो कट्टा निकाल कर लड़की पर फायरिंग कर देता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल हो जाता है और लड़की के में गोली लग जाती है। जब आसपास के लोग गोली के दूर बनकर बाहर निकलते हैं तो लड़की को घायल अवस्था में जब जमीन पर पड़े हुए देखते हैं तो लोग उसके जो सूचना है वो स्थानीय पुलिस को दी जाती है। जो पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे तमाम मामले की जो जांच है वो जांच में जुट जाती है। पर ऐसे समय बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे देना और फिर बाइक पर आरोपी आराम से फरार रहता है। पर कहीं ना कहीं बता दें कि कहीं ना कहीं छात्रों की अगर बात करी जाए तो महिला की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि इस तरह से सरेआम 5 बजे का समय होता है और दिन के समय में इस तरह की वारदात को अंजाम देकर आरोपी निकल जाता है। पर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से तमाम टीमें लगाई गई है और जांच कर रही है। जल्दी आरोपी को पकड़ने का जो दावा है वो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, तस्वीरें हमारे सामने और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो पहले तो इंतजार करता है, जब लड़की आती है तो 2 राउंड फायरिंग कर देता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद वो जगह थी जहां पर तमाम लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि युवक पूरी तरीके से सरफरा था। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने टीमें बनाई गई हैं और पुलिस दबिश कर रही है इस युवक की। हालांकि अभी पहचान पुलिस की तरफ से हो चुकी है और जल्दी इस आरोपी को पकड़ के पुलिस इसका खुलासा भी करेगी कि आखिर इस युवक ने जो लड़की को गोली क्यों मारी। लड़की की अगर बात करी जाए तो लड़की के कंधे में गोली लगने से गोली लगने से घायल स्थिति में है और फरीदाबाद के निजी हॉस्पिटल में उपचार इस लड़की का चल रहा है। बस बता दें कि 5 बजे वो कोचिंग सेंटर से अपने घर लौट रही थी। घर के बराबर उससे गली है। मनोज, वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन कुछ चश्मदीद थे जिनकी बाइट हम सुनवा देते हैं, उनके बयान हम सुनवा देते हैं। वो क्या कुछ इस पूरे मामले में कह रहे हैं, एक बार उसे सुनवा देते हैं, फिर वापस लौटती हूँ आपके पास। में खून आ रहा था, हम तो ऊपर थे। मुंह में से खून भी आ रहा था? मुंह में, हाथ पे भी आ रहा था उसके। ओके, है ना, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम तो आवाज तो वो चिल्लाई थी, हम सोचे किसी ने बम फोड़ दिया गली में। ओके ओके। है तो उसको देख डर के उसके मुंह में खून देखा इसके पापा ने, तब नीचे भाग के आए हम लोग खाना खाते उस टाइम 5 बजे थे। ओके, आप लोग खाना खा रहे थे और आपने ये देखा कि भाई उस बच्ची को खून निकल रहा था और उसके बाद पहुंचा रहे जानकारी गोली चलाने हॉस्पिटल में। वो नहीं देखा, पता नहीं, वो तो पहले भाग गया। आवाज सुनी आपने? आवाज सुनी थी खाली, बम फोड़ दिया किसी ने, ये पता था। आ रही है, अभी टीम आ रही है, एफआईआर टीम आ रही है। सर गोली कब चली है सर? ये 5 सवा 5 के आसपास की। सर किसी को लगी है गोली? हाँ, कनिका जैन नाम की लेडी है उसको। अच्छा, कनिका जैन नाम की लेडी है। सर कितने बंदे आए थे सर गोली? अकेला बता रहे हैं अभी तो। अकेला बता रहे हैं। सर कैसी है अभी लड़की की हालत कैसी है? अभी हॉस्पिटल में टीम गई हुई है, उसके बाद पता चलेगा।
तो चलिए मनोज, देखिए हम सुन रहे थे, लोग तस्वीरें भी यही कह रही हैं कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, चाहे वहां पर सड़क पे मौजूद लोग हों या फिर घर के अंदर रहने वाले लोग हों, तब तक तो पूरा खेल वहां पर खत्म हो गया। वो आता है, उसके बाद गोली मार देता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है बड़ी आसानी से। देखिए ये जो आरोपी है वो लड़की रात में वहां पर खड़ा हुआ था, जैसे ही लड़की कोचिंग सेंटर से आती हुई जब इसको दिखी तो उसने तुरंत लड़की पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लड़की को गोली लगने के बाद लड़की जमीन पर गिरती है और उसके बाद वो अपना जो देसी कट्टा था जिससे उसने फायरिंग करी उसको फेंककर बाइक लेकर बड़ी आसानी से निकल जाता है। पर अब बता दें कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस भी जो लोग हैं, इस तरह के प्राकृतिक के जो लोग हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि पुलिस जल्दी ही इस आरोपी को पकड़ने का जो दावा कर रही है, पर फरीदाबाद पुलिस ने कई टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई हैं, जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।